अगर अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को काटने के बारे में अगर फैसला सुनाया जाए तो राजस्थान के कौन कौन से जिले इसकी चपेट में आएंगे? तो देखो, अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से तो 7 जिलों में है, लेकिन नवीनतम दृष्टि से 4 जिले और आ जाएंगे मेन जिलों में, और इसके अंतर्गत तो अरावली की शाखाओं का विस्तार है। टोटल रूप से देखा जाए तो राजस्थान के 13 या नवीनतम दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 17 जिले। अब इस अरावली पर्वतमाला का जो भाग है वो 3 है। इसमें मैंने जो एवरेज हाइट बताई है, देखो आप, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई मैंने आपको कितनी बताई है? 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी बताई है? 500 से 700 मीटर। और दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी बताई है? तो कहने का मतलब आप आइडिया लगाओ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं उसको तो बख्शा जाएगा, बाकी 100 मीटर से नीचे पहाड़ियों को या 100 मीटर तक की पहाड़ियों को काटा जाएगा। तो पहले कौन से जो है इलाका सपेट में आएगा इसके? उत्तरी अरावली या मध्य अरावली वाला इलाका? या मध्य अरावली में भी थोड़ा बहुत जो है 500 से 700 मीटर है। इन इलाकों की जो 100 मीटर वाली पहाड़ियां ना उनको हटाया जाएगा। राजस्थान के 15 जिलों के अंतर्गत जो है, अब सबसे ऊंची चोटियां तो यह है ही, लेकिन राजस्थान के 15 जिलों में टोटल पहाड़ियों की संख्या 12,081 है, और उनमें से 1,048 जो पहाड़ियां वो 100 मीटर से अधिक में है। तो कहने का मतलब 8.7% इसमें आ रहा है, लेकिन 90% जो अरावली वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? और ये ऊंचाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? उस जमीन के आसपास वाले इलाके से उसकी 100 मीटर ऊंचाई मापी जाएगी। एक्चुअल में अगर आप ऊंचाई मापो तो यहां से पता चलेगा, है ना? तो अगर यहां से मापेंगे ना तो 100 मीटर से ज्यादा ही मिलेगी पहाड़ियां। इसलिए मापने का जो है आधार क्या बताया? खनन माफिया, स्वार्थ है इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं। तो ये केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय जो है इसकी समिति बनाई गई थी, उस समिति की सिफारिश पर जो है इस सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा यहां पर फैसला दिया है। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि अरावली का संरक्षण करो, एक तरफ सरकार या मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऐसे फैसला सुनाता है। अभी 2023 की बात है। 2023 के अंतर्गत हुआ क्या कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है इस इलाके के अंतर्गत एक अवशिष्ट रेंज है, बहुत लंबी रेंज है यहाँ पे। उसकी तर्ज पर अपने राजस्थान के अंदर एक जो है प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे हम बोलते हैं अरावली ग्रीन वॉल, या मैं कहूं कि भारत की जो है महान हरित दीवार वाला एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसमें क्या हुआ था, जैसे ये है ना सेनेगल नाम का एक देश आता है, इधर जिबूती, यहां पर एक अवशिष्ट पर्वतमाला, इसके चारों तरफ वृक्षारोपण करने का एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको बोला गया था द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक वैसा ही प्रोजेक्ट अपने राजस्थान के अंदर, गुजरात में और दिल्ली में ये प्रोजेक्ट चला है। जैसे ये मूल अरावली पर्वतमाला है ना, इसके चारों तरफ वृक्षारोपण करने का एक प्रोजेक्ट था जिसकी लंबाई, अरावली की लंबाई आप लोग देखते हो तो कितनी है? लगभग 692 किलोमीटर। इधर भी तो 692 किलोमीटर देगी। लगभग आप 700 किलोमीटर देखो तो 1400 किलोमीटर तो ये, और ये 5 किलोमीटर का रेडियस इधर की तरफ। तो लगभग इस अरावली का जो ग्रीन वॉल वाला जो प्रोजेक्ट चलाया गया ना, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दर्शाई गई है? 1500 किलोमीटर। और ये किसकी तर्ज पर बनाया गया? अफ्रीका की तर्ज पर जो है ये प्रोजेक्ट आया है। इसमें ये पूरा दिल्ली से लेकर के अरावली के दोनों तरफ, मरुस्थल क्षेत्र की तरफ और इधर की तरफ ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। लेकिन वृक्षारोपण भी कर रहे हो आप, अरावली का संरक्षण करने का भी काम कर रहे हो। निरंतर रूप से अरावली की ऊंचाई घट भी तो रही है। औसत ऊंचाई उत्पत्ति के समय पर लगभग 2800 मीटर के आसपास, और वर्तमान में 928 या 930 के आसपास में इसकी जो औसत ऊंचाई बताई जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? अगर 100 मीटर से जो है 100 मीटर वाली पहाड़ियों को अगर काट दिया जाएगा तो इसका रिजल्ट, वर्तमान में अब तक का जो महत्व था वो आपको मैंने बताया क्या था? जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, जैव विविधता, मरुस्थल के विस्तार को रोकना और प्रदूषण को रोकना। इसकी जस्ट अपोजिट जो बात हो जाएगी वो अपने लिए हो जाएगी कि अरावली की नई परिभाषा के बाद होने वाली जो हानियां हैं वो हमारे लिए क्या क्या हानियां हो जाएगी। तो उनमें जल संरक्षण नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं इसमें कि जल संरक्षण नहीं कर पाने की जो प्रक्रिया ना, वो कौन से इलाकों के अंतर्गत ज्यादा प्रभाव डालेगी, तो इलाका आपके सामने हो जाएगा। शुष्क के बजाय अर्धशुष्क इलाके ज्यादा प्रभावित होंगे। अर्धशुष्क इलाके पहचान पर, जैसे नागौर वाला इलाका है, सीकर झुंझुनू वाला इलाका है, इधर जो अरावली के जस्ट पास में जो जिले आते हैं ना वो वाले, तो जल संरक्षण नहीं कर पाएंगे। जैव विविधता पर संकट आएगा। जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो तो आप अपने अनुकूलित वातावरण में तो रहते हो, जब आप अरावली की पहाड़ियों को काट दोगे तो वनस्पतियां जो कम उगेंगी, वनस्पतियां कम उगेगी तो वन्य जीवों का ह्रास हो जाएगा। मतलब वन्य जीव की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जाएगी धीरे धीरे। तो जैव विविधता पर संकट देखने को मिलेगा। मरुस्थल का विस्तार, अभी तक तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली जो हवाएं हैं वो मिट्टी है, वो मिट्टी अरावली से टकराने के बाद में कहां गिर जाती थी? मरुस्थल में गिर करके रह जाती थी। अब पहाड़ी नहीं रहेगी तो वो पूर्वी मैदान में एंटर हो जाएगी, है ना? तो ये
दिल्ली एनसीआर में वैसे हालत खराब है प्रदूषण की, अब और ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। जलवायुविक जो दशाएं हैं उसके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलेगा, खनन गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी। बस एक फायदा जरूर होगा, लेकिन ये फायदा अगर ये तो किसी एक संस्था का या एक इंसान का फायदा हो सकता है, हमको तो सबका फायदा देखना है, तो सबका फायदा देखने के लिए इस अरावली को बचाना चाहिए।